अभी हमारे कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या दूसरे प्रदेश में चला जाए, विपक्ष का मुख्यमंत्री हो तो उतना सम्मान नहीं पाएगा। वहाँ का डीएम भी उनके आदेश को मानने से मना कर देगा, और अपने राज्य में सार्वभौम है। तो स्वदेशो पूजयेत राजा विद्वानो सर्वत्र पूजयेत। जिसके पास तप है, जिसके पास ज्ञान है, वह सर्वत्र पूजा जाता है, उसे पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नारद जी जैसे ही सभा में पहुंचे तो सबसे ऊंचे वाला सिंहासन नारद जी के लिए दे दिया। नारद जी बैठो। अब नारद जी बैठ गए। अब जैसे ही नारद जी बैठे, उधर से सखियों के साथ में विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के चलती है। और जैसे ही जयमाला लेकर के आई तो नारद जी दिख रहे हैं, आई हाँ हम ही हैं। लंबे के तन के बैठ गए, देख मुझे देखना। और जैसे ही नारद जी को देखा तो विश्व मोहिनी को नारद जी का मुख बंदर सा दिखा। अच्छा, बंदर से जी को मुख बंदर कैसा हो, चाहे कितना भी धनवान हो, छोरी कह देगी मुंह पसंद ना है, मैं ना ब्याह करूंगी। तो विश्व मोहिनी जैसे ही माला लेके आई, नारद जी देखा, विश्व मोहिनी ने सिर्फ नारद जी को एक बार देखा और नारद जी की तरफ नहीं देखा। तो नारद जी बार बार उठ करके बैठे, कभी सिंहासन की उस पर बैठ जाए, कभी इधर। लेकिन माया विश्व मोहिनी ने नारद जी की तरफ दूसरी बार देखा ही नहीं। सभी के मध्य में भगवान नारायण आए हैं, और जैसे ही नारायण को देखा, विश्व मोहिनी ने माला नारायण के गले में डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा, तब समाज सब भयो निराशा। श्री राम तेरा जय श्री राम तेरा जय अति कल मोहि मत नाटी, टूट गई जन घाटी। अब हर गण बोले मुस्काई, तुझ मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अस कही तो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी। सभी लोग क्रोध अति मारा, नहीं सरापति नहीं अति गाड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देखिए माया मायापति की ही है, और कोई इसे ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो भगवान सबके मत में आए और अपनी माया को लेकर के चल दी। और जैसे ही नारद जी ने देखा, अरे ब्याह करवे हम आए थे, दूल्हा बन गए हम आए थे, ब्याह हमें करने तो नारद ये लेके चले गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। देखिए यहाँ कितना बड़ा सुंदर भाव छुपा है। यानी जो भगवान का एक बार बंदर बन जाता है, उसे संसार माया परेशान नहीं करती है। एक बार माया देखती है और यार ये तो भगवान का बंदर बैठा हुआ है, अब मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। माया उसकी तरफ बार बार निहारती नहीं है, बार बार उसे परेशान नहीं करती है। लेकिन एक बार भगवान का बंदर बन जाए, लेकर के चले गए। जैसे ही नारायण ले गए तो सभी ऋषि मुनि नृप जो राजा थे ना, हाय करने लगे, हाय हाय हम ब्याह कर आए थे, जे ले गए ले गए ले गए, हम तो चले के चले रह गए। अब घर जाएंगे, राज में जाएंगे, हमारा मंत्री पूछेगा, राज महाराज क्या हुआ, स्वयंवर में विवाह न भयो का, भाभी जी कहाँ है, हमने तो राजभवन सजा रखा था, क्या जवाब देंगे। महाराज बड़ी टेंशन में। लेकिन नारद जी बोले, अरे हमें तो मालूम था कि हमारा ब्याह हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे वो नारायण हमने भी किससे मांगा, जिसकी अपने जब व्यक्ति की मति खराब होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अपने स्वामी से भी लड़ने को व्यक्ति तैयार हो जाता है और कहता है अरे उस नारायण से हमने रूप मांगा था, अरे वो तो कपटी है। आज का कपटी थोड़ा सा है, वो तो बहुत पुराना कपटी है। कैसे कपटी है? अरे देखो, जब
समुद्र मंथन के समय अमृत जहर निकला तो भोले बाबा को आगे करके पिला दिया, बाबा तुम पियो। यानी बाबा मत जावे, बाबा को कोई ना आते है? बाबा मत जावे, बाबा जहर पिला दो। और जब अमृत निकला तो खुद गटर गटर पी गए। अरे वो तो कपटी है, मैंने गलत आदमी से याचना की, उससे नहीं मांगना चाहिए था। और अगर मुझे मिल जाए तो मैं आज अच्छी खबर ले लूं। प्रभुता पाहे काहे मद नाही। अरे निरंकुश हो गए हैं, नारायण निरंकुश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर भय नहीं है। कोई व्यक्ति को डर और भय ना हो, महाराज वो अपने से श्रेष्ठ किसी को मानता ही नहीं। आ जाओ लाइन में, देख लेंगे हम तुम्हें जो है। तो नारद जी कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं है, जो चाहो सो करोगे। आज अगर मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें चखा दूंगा मजा कि तुम्हें भी नारद से पाला पड़ा है। आज नारद क्या चीज है तुम्हें दिखा देगा। अब भगवान तो बड़े कौतुकी है। और महाराज जैसे ही नारद जी ने भगवान को स्मरण किया तो भगवान सामने ही प्रकट हो गए। कभी आकृत तुम कीन हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी। जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए तो खूब डांटा भगवान को और कहा, हे प्रभु नारायण तुम क्या जानो कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के विरह में कितना तड़पता है। मैं दूल्हा बनने गया था, विवाह करने गया था, एक पत्नी का वियोग मेरे अंदर कितना सता रहा है, तुम क्या जानो। तुम तो छलिया हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मम अपकार कीन तुम भारी, नार गिरहे तुम हो दुखारी। राम 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 जय जय राम, राम 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 जय जय राम। श्राप शीस धरे हर सहिया, तब वो विनती कीन, निज माया के प्रबलता करत मान दिली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल भाई सब संतन की जय, बोल भाई सब भक्तन की जय। बोले आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है। मैंने जीवन भर ऐसी भक्ति थोड़क सी करी है। देखिए भक्ति की जाती है ना आशीर्वाद देने के लिए की जाती है, श्राप देने के लिए नहीं की जाती है। लेकिन तुमने मेरा बहुत अपराध किया है, आज मैं तुम्हारे दांत खट्टे ना करा दिए ना, तब बता मेरा नाम नारद। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, कहते तुम अभी हमें जानते नहीं हो हम कौन हैं, समय आएगा तो हम बता देंगे मुझे ये कहते हैं। तो नारद बार बार अपना नाम ले रहा था कि मेरा नाम नारद, मैं तो बस्तुई नारद। अब भगवान वहीं प्रकट हो गए। वो नारद जी, भगवान ने पूछा नारद बाबा काय को गुस्सा हो रहे, कछु दुखी से दिख रहे, आज पीड़ा नहीं बजा रहे, कीर्तन नहीं गा रहे, नाच नहीं रहे, कूद नहीं रहे, क्या बात है, कोई परेशानी है। अब तो नारद जी का जो गुस्सा था ना महाराज आसमान पर पहुंच गया और तो और हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि तुम आज जिस तरह मैं अपनी पत्नी के विरह में भटक रहा हूं दर दर, आप भी एक दिन आओ, ऐसा आएगा कि आप ही इसी तरह पत्नी के वियोग में भटकेंगे। और जो नारद जो मुझे दिया है ना बानर का रूप, बानर भालू ही आपकी मदद करेंगे, तब आप अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान ने शीश झुकाया और नारद जी के श्राप को स्वीकार किया। और जैसे ही श्राप को स्वीकार किया तो नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो ना तो वहाँ कोई राज दरबार है, ना कोई वहाँ भवन है, ना कोई वहाँ शील निधि है, ना वहाँ कोई स्वयंवर है, ना कोई वहाँ राजा है, ना वहाँ कोई कन्या है। वहाँ है तो सिर्फ नारायण है। और जैसे ही नारद जी भगवान की माया नारद के ऊपर से हटी तो भगवान के चरणों में पड़ गए और कहते हैं प्रभु मेरी श्राप झूठा हो जाए, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह मृषा हो जाए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा नहीं दीन दयाला। जब जाए शंकर
हर सतनामा होए हृदय तुरत विश्रामा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। जैसे ही चरणों में पड़ गए, प्रणाम किया, बार बार कहे नाथ मैं तुम आपकी माया से ग्रसित हो गया था, भगवान की माया से विमोहित हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रभु, मुझे बार बार क्षमा याचना करता हूँ, हे नाथ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा नारद तुम्हारे श्राप को तो मैंने धारण कर लिया है, अब वो झूठा हो नहीं सकता, तुम प्रसन्न रहो। लेकिन नारद जी ने कहा प्रभु मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं क्या करूं, अब मेरा मन नहीं लगता। तो भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, भगवान का सत कम से कम 100 बार नाम जपना चाहिए। जब 100 बार नाम जपेंगे तो क्या होगा, हृदय में विश्राम होगा, राम कथा देखिए विश्राम होगा। आप सब जानते हैं कैसे, जब माँ भगवती लंका में बैठी हैं और दुख पा रही हैं और रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। जहाँ भगवान की कथा सुनी जाती है, भगवान का गुणगान किया जाता है, भगवान का यजन किया जाता है, तो हमारे पाप ताप संताप अपने आप चले जाते हैं, उन्हें भगाना नहीं पड़ता है। भगवान ने नारद को आश्वासन दिया। अब तो नारद भगवान की तपस्या करने लग गए। तो नारद जी क्रोध में बैठे थे, अब तपस्या करने बैठे तो नारद जी को तपस्या करने देते, ज्यादा तपस्या बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। नारद जी सत्यलोक को पहुंचे हैं, भगवान का यजन किया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि प्रभु जब हम इतनी माया में मोहित हो जाते हैं तो भगवान एक हमें कथा और सुनाए कि वही जगदम्बा पार्वती और सती के रूप में कैसे अवतरित हुई, और भगवान स्वयं शिव तो स्वयं धर्म है, ऐसे भगवान शिव ने धर्म रूपी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस क्यों किया, यज्ञ को विध्वंस क्यों किया, हमें यह बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा अब समय बहुत हो रहा है, ये बातें हम तो कल बताएंगे। नहीं मैया कहेगी पंडित जी रात में रोटी ना बनी और अब हमें भाई साहब तो बैठे, कोई बात नहीं अभी पहुंचेंगे, लाओ चाय, आज रोटी में बहुत टाइम होगा, मैया जाएगी तो देखेगी बहुत समय लगेगा, तो इसलिए आज को यही। और नारद जी को प्रश्न करने देते हैं, पिता बहुत दिनों बाद बाप बेटे मिले हैं तो बाप बेटे को साथ में बैठने देते हैं, हम लोग भी भगवान का कीर्तन करते हुए कुछ क्षण। क्योंकि भैया जैसे कोई नाटक देखती है ना,